हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम स्मृति मैम है और मैं आज आपको नाइन्थ हिंदी बी का संचयन का सेकंड चैप्टर जो कि है स्मृति वो मैं समझाने जा रही हूँ। स्मृति चैप्टर जो है, स्मृति पाठ है जो वो श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसमें जो बताया गया है, जो कहानी का सार है वो इस प्रकार है। सन 1908 की बात थी। सर्दी बहुत ज्यादा थी। शाम के 3-4 बजे थे। लेखक 11 वर्ष का था। लेखक जो कि है श्री राम शर्मा कितने साल के हैं? 11 वर्ष का था। वह अपने साथियों के साथ जरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि बड़े भाई का बुलावा आ गया। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, एक है लेखक जो 11 वर्ष का है, एक उनके बड़े भाई साहब है और एक और आएगा छोटा भाई। और बुलावा आ गया, छोटा भाई साथ था। तो जब वो बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था, बड़े भाई का बुलावा आया तो लेखक के साथ उसका छोटा भाई भी साथ में था। उसे डर लगा कि घर में मार पड़ेगी, किंतु नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े भाई ने हाथ में 3 चिट्ठियां देकर कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। ठंड हवा ठंड में कपकपी पैदा करने वाली चल रही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने कानों में धोती बांधी। लेखक ने चिट्ठियां टोपी के नीचे रखी। इस बात को याद रखना कि लेखक ने चिट्ठियां टोपी के नीचे रखी और डंडा लेकर भाई के साथ जो छोटा भाई था ना, उसके साथ चल दिया। डंडा उसको बड़ा प्यारा था, इसलिए वो कहीं भी जाता था तो अपना डंडा साथ लेके जाता था। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था, इसलिए वो उसको बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए उसे डंडे से बहुत ज्यादा प्यार था और उसका बहुत बड़ा सहारा था। दोनों उछलते कूदते 4 छलांग की दूरी पार करके उस कुएं के पास पहुंच गए। कौन सा कुआं? अभी आगे आपको पता चल जाएगा। जिसमें एक काला सांप पड़ा हुआ था। लेकिन उसको कैसे पता कि इसमें काला सांप है? ऐसे लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढीला ढीला मतलब बड़ा सा पत्थर जरूर मारा करता था। ढीला लगते ही सांप फुसकार उठता था। इस खेल में उसे तथा उसके साथियों को बहुत आनंद आता था। जब वह मक्खनपुर पढ़ने के लिए जाता था तो स्कूल के रास्ते और घर के रास्ते के बीच में एक कुआं पड़ता था। उस कुएं में क्या था? एक काला सांप था। खाली कुआं था तो उसमें क्या था? सांप था। तो जब भी वो लोग वहां से निकलते, स्कूल जाते और स्कूल से लौट कर आते, दोनों टाइम जब भी आते थे तो उस कुएं में ढेला फेंकते थे और जब वो ढेला उस सांप पर लगता था तो वो फुसकारता था और उस फुसकार की आवाज से बड़ा ही मजा आता था। तो अब जब वो तो अभी जा रहा है कहाँ? मक्खनपुर, चिट्ठियां डालने के लिए। लेकिन उसको तो आदत हो गई है कि जब भी कुआं देखता और उसमें ढेला फेंकने लगता। तो उसकी वही आदत आज उसका बड़ा मतलब क्या बोलना चाहिए, मुसीबत का काम बन गया। अब जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक के मन में सांप की फुसकार सुनने की इच्छा हुई और उसने सोचा कि चलो जाते जाते कुएं में एक ढेला तो फेंक दें। उसने ढेला उठाया और टोपी को, उसको ये याद नहीं रहा कि उसके टोपी के नीचे उसने चिट्ठियां रखी हैं। तो उसने सोचा ढेला फेंकेंगे तो कहीं टोपी नीचे ना गिर जाए, तो उसने टोपी उतारते हुए कुएं में फेंक दिया ढेला। परंतु टोपी के नीचे रखी हुई तीनों चिट्ठियां कहाँ गईं? कुएं में जा गिरी। चिट्ठियां तो बहुत जरूरी थी। लेखक के होश गुम हो गए। उसे भाई की पिटाई का डर था। दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगे। लेखक को माँ की याद आई कि लगा कि घर जाकर भाई को झूठ बोल देंगे। 15 मिनट तक सोचता रहा। कुएं में चिट्ठियां गिर गई हैं, गिर जाने दो, ऐसा वो सोच रहा था, भाई को झूठ बोल देंगे। लेकिन भाई की पिटाई का डर भी था। तो उसने सोचा कि नहीं नहीं, भाई को अगर पता चल गया तो बहुत मारेंगे। तो उसको एक जिम्मेदारी की भावना भी समझ में आई। उसने कहा कि नहीं नहीं, जिम्मेदारी वाला काम दिया था, चिट्ठियां तो पहुंचानी थी, अब क्या करें? 15 मिनट तक वो ऐसा सोचता रहा। फिर सोचते सोचते लेखक ने सोचा कि वह कुएं में घुसकर सांप को मार डालेगा और चिट्ठियां उठा लाएगा। कितना अच्छा सोच रहा कि जाएगा, मार कर आएगा और चिट्ठियां उठा लाएगा। छोटा भाई रोने लगा, बोला नहीं भाई तुम मत जाओ। परंतु उन्होंने अब ठंड बहुत थी, हमने पहले बोला कि ठंड बहुत थी, और उन्होंने क्या किया, अब कुएं में जाने के लिए रस्सी की जरूरत है। रस्सियां कहाँ से आएंगी? तो फिर रस्सियों का इंतजाम कैसे किया? उन्होंने अपनी अपनी धोतियां उतारी, कानों पर भी जो ढकी धोती थी उसको भी उतारी, एक दूसरे से बांधा और उसमें एक रस्सी बांधकर एक लंबा सा बना लिया। रस्सियों से मतलब धोतियां बांधते बांधते एक लंबा हो गया।
अब एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में लटका दिया और दूसरे सिरे को चरसपुर की लकड़ी के साथ लपेट कर बांध दिया। उसका सिरा छोटे भाई के को पकड़ा दिया। अब लेखक कुएं में उतरा। छोटा भाई फिर रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया कि पहले भी उसने कई सांप मारे थे, इसलिए वो मार देगा और चिट्ठियां निकाल लाएगा। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरा। अभी वह धरातल मतलब नीचे तल के से 4-5 फुट ऊपर ही था कि उसे फैलाए हुए एक सांप दिखाई पड़ा। वह घातक आसन में बैठा हुआ था, मतलब वो अपनी पोजीशन बिल्कुल ऐसे किए हुए था कि तुम बेटा नीचे तो आओ। और जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था वो फुसकार रहा था। लेखक बीचों बीच उतर रहा था, क्योंकि उस वो जो कुआं था कच्चा कुआं था। पहले आपको बता दे कुआं कच्चा था। डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल बहुत चौड़ा नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसे अपने पांव सांप से कुछ दूर की फुट पर रखना जरूरी था। कुछ कच्चा कुआं था। कच्चा कुआं पहले ऐसा चौड़ा 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 धीरे 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 सकरा होता गया, आइसक्रीम के कौन टाइप का हो गया। तो नीचे उतरना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। कच्चा कुआं था तो मिट्टी भी बार बार झड़ रही थी, मिट्टी झड़ रही थी, गिर रही थी, तो सांप भी बार बार फुसकार रहा था। वो फुसकार उसके छोटे भाई तक को सुनाई दे रही थी और वो उस फुसकार से बार बार रोने लगता। फिर जैसे तैसे वो नीचे उतर गया। तो फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने नीचे जैसे जैसे उतर रहा था तो वो थोड़ा अपने कुएं का सपोर्ट ले रहा था, बार बार पैर जमा रहा था कुएं पर, तो मिट्टी जो है बार बार नीचे गिर रही थी और सांप लगातार फुसकार रहा था। थोड़ी देर में उसने क्या किया, जैसे तैसे वो नीचे आ गया। अब दोनों आमने सामने थे, एक दूसरे को देख रहे थे। लेखक ने सोचा कि वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। समस्या आई थी कि वही बोला ना कि कुआं बहुत छोटा मतलब सकरा था, इतनी जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके। अब एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, परंतु यह तो बहुत खतरनाक था। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थी। उसने डंडे से चिट्ठियों को सरकाना शुरू किया। सांप ने अपना फन फैलाए पीछे किया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा। डर के मारे लेखक के हाथ पांव फूल गए और डंडा छूट गया। अब वह खुद भी उछल पड़ा। इतनी जोर से उछला कि उसके छोटे भाई को लगा कि लेखक तो गया। डंडे पर जब उसने डंडे पर देखा 3-4 जगह विष था, जो डंक था ना तो उससे विष निकला। यह संघर्ष सुनकर जो ऊपर आवाज आ रही थी सांप की और उसके भाई की, तो बेचारा उसका जो छोटा भाई था वह तो बहुत जोर जोर से रोने लगा। अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप बार करने के साथ डंडे से लिपट गए। अब तो भैया डंडे से लिपट गया। लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींचा। उसका हाथ सांप को छू गया। वह बहुत ठंडा था। अचानक उसने डंडे पर उस पर पटक दिया। इस बीच उसने चिट्ठियां उठाने का अवसर मिल गया। उसने चिट्ठियां धोती से बांध दी। अब प्रश्न था कि डंडा कैसे हाथ आया, क्योंकि वहां पटक दिया था। सांप फन फैलाए उस पर बैठा हुआ था। लेखक ने कुएं की मिट्टी को दाईं ओर फेंका। सांप उस पर झपटा। लेखक ने बाईं ओर से डंडा झपट लिया। सांप ने पलटकर वार किया। बीच में डंडा होने के कारण लेखक बच गया। अब ऊपर चढ़ना आसान था, परंतु हाथों के सहारे 36 फुट चढ़ना कठिन था। लेखक हाथों के सहारे 15-20 फुट तक तो चढ़ सकता था, परंतु वह जैसे तैसे चढ़ गया। बाहें भर आई, छाती फूल गई, उसकी छाती धक धक कर रही थी। ऊपर जाकर कुछ देर तक वह बेहाल होकर पड़ा था। एक लड़के ने यह सब कुछ देख लिया था। लेखक ने उसे सावधान किया कि वह यह घटना किसी को ना कहे, लेकिन सन 1915 में लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई तो उस माँ की आंखें भर आई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो इस बात कहाँ की थी, 1908 की। 1908 में ऐसा हुआ था और 1915 में उसने अपनी माँ को बताया था। तो इस तरीके से उसकी चिट्ठियां कुएं में गिरी और कुएं से उसने निकाली। तो आज इतना ही आपके लिए। थैंक यू।